हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम बिहार में। फ्रेंड्स, आज हम बीपीएससी से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे कि अगर आप छोटी सी एक गलती कर रहे हैं तो आप किस प्रकार से बीपीएससी के साक्षात्कार से बाहर हो सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अभी वर्तमान में सहायक अभियंता यांत्रिकी का साक्षात्कार चल रहा है। आप उसमें देखिए 2 उम्मीदवारों को उम्मीदवारी रद्द कर दी गई है एक छोटी सी गलती के कारण। आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए बीपीएससी का आधिकारिक वेबसाइट है। यह देखिए 18 जून का है। आप देख सकते हैं इम्पोर्टेंट नोटिस कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर ऑफ 1 कैंडिडेट रोल नंबर है। ये इनका असिस्टेंट इंजीनियरिंग में मैकेनिकल के लिए इंटरव्यू था और देखिए इन्होंने गलती से अपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जगह पर इन्होंने पावर इंजीनियरिंग था, लेकिन ये अंतिम रूप से जब इनका साक्षात्कार के दिन डॉक्यूमेंट्स जब जांच हुआ तो उनमें गलती पाया गया और इनका उम्मीदवारी को रद्द कर दिया गया। उसी प्रकार से इसके पहले भी 16 जून को भी एक उम्मीदवार के साथ ऐसे ही हुआ था। आप यहां पे देख सकते हैं कि देखिए सहायक अभियंता यांत्रिकी के पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित साक्षात्कार के अंतर्गत प्रमाण पत्र और अंक पत्रों के सत्यापन के क्रम में एक उम्मीदवार जिनका अनुक्रमांक है और डिग्री बीटेक प्रोडक्शन इंजीनियरिंग पाए जाने के फलस्वरूप आयोग के द्वारा उनकी उम्मीदवारी रद्द की गई है। उल्लेखनीय है कि उक्त उम्मीदवार के द्वारा प्रारंभिक परीक्षा हेतु भरे गए मूल आवेदन पत्र में बीटेक यांत्रिकी अंकित किए जाने के आलोक में उन्हें अहिर्त माना गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो नियुक्ति था इसमें सहायक अभियंता का यांत्रिकी यानी कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग था, लेकिन कुछ छात्रों ने इसमें दूसरे जैसे कि प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का या इस प्रकार से उन्होंने अपने छुपाया था और अंतिम रूप से तो आप पीटी मेंस तो सफल कर गए, लेकिन साक्षात्कार के दिन आपका पूरे डॉक्यूमेंट्स को जांच किया जाता है और छोटी सी अगर आप गलती किए हैं तो आपको उम्मीदवारी रद्द कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप 64वीं बीपीएससी साक्षात्कार देने वाले हैं या अगर 65वीं बीपीएससी साक्षात्कार देंगे, या खास करके उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो पहली बार बीपीएससी में साक्षात्कार देने वाले हैं, तो हम आइए उनको बताते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरी होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। चूँकि अभी समय नहीं है, अगर रिजल्ट आ जा रहा है 15 जुलाई के आसपास जिस प्रकार से बीपीएससी के द्वारा बोला जा रहा है, तो रिजल्ट आने के बाद से आपको समय नहीं मिलेगा। आप अपने इंटरव्यू की तैयारी में लग जाइएगा, फिर आप अपने ड्रेस सिलवाने में लग जाइएगा, या उसके बाद आप मॉक इंटरव्यू दीजिएगा। तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपको इधर ही सही करने होंगे। तो आइए हम बात करते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हैं जिसे हमें तैयार करना होगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जान लें कि साक्षात्कार के लिए आपको कोई पत्र डाक के द्वारा नहीं भेजा जाएगा। यह बीपीएससी के जो आधिकारिक वेबसाइट है, आप जानते हैं कि www.bpsc.bin.nic.in पर यह बीपीएससी का आधिकारिक वेबसाइट है, इसी पर उपलब्ध रहेगा और आप उसको डाउनलोड करके उसको भर करके आपका जिस दिन साक्षात्कार होता है उस दिन इसको लाना अनिवार्य होता है। उसके बाद देखिए साक्षात्कार के दिन उम्मीदवार को अपनी योग्यता संबंधी अपनी मूल प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यानी कि जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उस दिन सभी आपके जितने भी मूल प्रमाण पत्र है, यानी कि हम कहें तो ओरिजिनल जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आप सभी को वहाँ पे लाना होगा। आपका जैसे ही इंटरव्यू होता है उसके बाद आपको जाँच किया जाता है। उसमें देखिए क्या क्या महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले कि आपकी जन्म तिथि के लिए साक्ष्य हेतु मैट्रिक उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र या अंक पत्र ये बहुत ही ज़रूरी है। या सभी के लिए महत्वपूर्ण है कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका मैट्रिक का ही मान होता है कि मैट्रिक का अंक पत्र यानी कि मार्कशीट या प्रमाण पत्र आपको लाना अनिवार्य होता है। उसके बाद देखिए उसके बाद ग्रेजुएशन, चूँकि आप जानते हैं कि बीपीएससी का जो योग्यता है वह ग्रेजुएशन है, तो आपके ग्रेजुएशन के प्रमाण पत्र और अंक पत्र की भी जांच होती है। उसके बाद देखिए अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, जैसे कि अगर आप ओबीसी हैं, ईबीसी हैं, यानी कि अगर आप पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग हैं, तो आपको एक क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र आपको बनवाना पड़ेगा और उसे लाना पड़ेगा। और जो महिला कैंडिडेट हैं, यानी कि जो महिला हैं ओबीसी और ईबीसी के, उन्हें अपने पिता के नाम एवं पिता के एड्रेस से, यानी कि अगर आप महिला है तो आपके अपने पिता के नाम से ही और उन्हीं के एड्रेस से, यानी कि उन्हीं के पता से निर्गत वो प्रमाण पत्र लाना होगा। उसी प्रकार अगर आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के हैं, यानी कि SC ST के हैं, तो आपको जाति और निवास इसका भी प्रमाण पत्र लाना होगा। फ्रेंड्स, अगर आप जाति और निवास बनवाएंगे तो आप आय भी बनवा सकते हैं, क्योंकि ऐसे आय की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन ये तीनों एक ही साथ बनते हैं और आपके अपने प्रखंड में या RTPS के काउंटर पे बनता है। आप जब इसको जाइएगा तो एक
तीनों का फॉर्म मिलेगा। ब्लॉक के आसपास दुकानें होती है, वहाँ पे आप फॉर्म भर करके जमा कीजिएगा। उसके बाद आपको रिसीविंग मिलेगा, उसमें 10 या 12 दिन कार्य दिवस होते हैं। आपको रिसीविंग में लिखे होंगे कि हाँ इतने दिन के बाद मिलेगा। उसके बाद आपको जाति निवास आय जब ये मिल जाएंगे, उसके बाद आप फिर क्रीमिलेयर के फॉर्म भर के अप्लाई कीजिएगा, तो फिर कुछ दिन के बाद आपको क्रीमिलेयर भी मिलेगा। और देखिए जो निःशक्ता है, जो यानी कि जो दिव्यांग है, इन्हें भी आरक्षण मिलता है, तो आपको इसका भी प्रमाण पत्र लाना होगा। ताकि आप दावा कर रहे हैं कि हम दिव्यांग हैं, निःशक्ता हैं, तो इसके भी प्रमाण पत्र आपको लाना अनिवार्य होगा। और जो स्वतंत्रता सेनानी है, यानी कि जो फ्रीडम फाइटर्स के नाती हैं, नतनी हैं या पोता हैं या पोती हैं, उन्हें भी आरक्षण मिला हुआ है। तो आप इस आरक्षण का अगर दावा कर रहे हैं, तो आपको अपने संबंधित जिले के जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा किसी भी मनोनीत पदाधिकारी के माध्यम से निर्गत आपको प्रमाण पत्र लाना होगा कि हम स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोते हैं, ताकि आपको आरक्षण का लाभ मिले। उसी प्रकार देखिए योग्यता संबंधी जितने भी प्रमाण पत्र हैं या मान्य होंगे, आपको उसी दिन लाना होगा। अगर आप जिस दिन आपका साक्षात्कार है, अगर आप इन प्रमाण पत्रों को नहीं ला रहे हैं या इनमें से किसी एक प्रति का भी अगर आपसे छूट हो जा रही है, तो आपको अलग से समय नहीं दिया जाएगा। क्योंकि देखिए जिस प्रकार से आपने प्री दिया है, मेंस दिया है, उसी प्रकार से साक्षात्कार भी क्या है, परीक्षा है, एग्ज़ाम है। अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है मान लीजिए, और उसके बाद आपको विभाग के द्वारा आपको बुलाया जाता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, अगर उस समय आपका कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जैसे मान लीजिए आपका क्रीमिलेयर नहीं है या कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो आपको समय दिया जाएगा। क्योंकि उस समय आप चयनित हो चुके हैं, आप सेलेक्ट हो चुके हैं, विभाग आपको समय देगा। लेकिन अगर आप साक्षात्कार के दिन, बीपीएससी के दिन अगर कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके जा रहे हैं, तो आपको अलग से समय नहीं दिया जाएगा और माना जाएगा कि आपने ये भी एग्ज़ाम है। जिस प्रकार से आप प्री और मेंस के दिन अगर आप एग्ज़ाम में नहीं जा रहे हैं, तो आपको उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। उसी प्रकार अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप नहीं ले जा रहे हैं साक्षात्कार के दिन, तो आपको उम्मीदवारी पूरी तरह से रद्द कर दी जाएगी और आप रिजल्ट से बाहर हो जाइएगा। उसके बाद देखिए इसके साथ और क्या ले जाने हैं कि आपको पहचान पत्र ले जाना होगा, जिसमें फ़ोटो युक्त हो। आप इसके लिए अपना वोटर आईडी ले सकते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइवरी लाइसेंस है जो भी हो, जिसमें फ़ोटो लगा हुआ हो, वो ले सकते हैं। और साथ ही 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगता है, लेकिन हाल का खींचा हुआ होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे मैट्रिक के हो या अगर आप साथ में इंटर का भी रख सकते हैं, ग्रेजुएशन का भी रख सकते हैं। मेरा कहना है कि आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, अभी तक आपने जितने भी पढ़ाई किए हैं, उसका सभी का ओरिजिनल एक प्रति रखना है और साथ में उसके फ़ोटोकॉपी भी रखना है। और अपने फ़ोटो युक्त पहचान पत्र ले जाना है और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ले जाना है। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर के जाना है, ताकि आपको उस दिन किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था, क्योंकि इन छोटे छोटे गलती के कारण आप इतने मेहनत करके प्री पास हो जाते हैं, मेंस पास हो जाते हैं, और अगर छोटी सी चूक हो जाती है तो आप इससे बाहर हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही महत्वपूर्ण था, जिसको 64वीं बीपीएससी साक्षात्कार देना है या 65वीं में भी जो तैयारी कर रहे हैं मेंस के लिए, उन्हें साक्षात्कार देना है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ख़ास करके उन लोगों के लिए जो पहली बार साक्षात्कार देंगे बीपीएससी में, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे 2 उम्मीदवारों को उम्मीदवारी रद्द की गई है। तो आपके पास समय है अभी, चूँकि अभी रिजल्ट आने में समय है, तो आपको इस बीच में आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आपको यूनिवर्सिटी से है, कॉलेज से है या आपके ब्लॉक से है, तो आप उसको सही करा लीजिए। आप सबको अपने कागजात को सही कर लीजिए, ताकि आपको रिजल्ट आने के बाद से आपको भाग दौड़ नहीं करना पड़ेगा, आपका समय बचेगा, ताकि आपका पूरा फोकस आपके तैयारी पर होगा। नहीं तो उस समय बहुत आपको डॉक्यूमेंट्स बनवाना पड़ेगा, फिर आपको तैयारी करना है, मॉक भी देना है, ड्रेस भी सिलवाना है, बहुत प्रकार का मानसिक तनाव भी आ जाता है। तो इससे बचने के लिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अभी तैयार कर लीजिए। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था। धन्यवाद।